गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम औसत से संबंधित सवाल को पुनः सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले आपने दो वीडियो देख चुके हैं। दोनों वीडियो में आपने क्या देखा? पहले वीडियो में आपने देखा था कि किसी एक व्यक्ति के आने से या चले जाने से उसका औसत क्या होगा। दूसरी वीडियो में आपने देखा कि कई व्यक्ति आ जाएं या कई व्यक्ति चले जाएं तो उसका औसत कैसे ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में आपको औसत से संबंधित सवाल को ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें बीज की संख्या ज्ञात करनी है कि बीज की संख्या आपकी क्या होगी। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे दिया गया है 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें 9 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो 10वीं संख्या बताइए। यही है, आपको औसत से संबंधित हमने फार्मूला आपको बताया था। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आपने लिखा था पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने यही लिखा था। अगर इसमें से हम आपको पदों का योग पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे औसत के नीचे हम एक मान लेंगे, एक का गुणा पदों के योग में कर देंगे, लिखेंगे पदों का योग बराबर क्या लिखेंगे? पदों की संख्या का गुणा औसत में कर देंगे। औसत गुणे क्या लिखेंगे? पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला निकल गया। चलिए आगे इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। लिखेंगे यहाँ क्या? 15 संख्याओं का योग। 15 संख्याओं का योग। 15 संख्याओं का योग क्या होगा? आप लिखेंगे औसत, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत क्या है? 15 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 40। तो यहाँ औसत के स्थान पे आप 40 कर दीजिए। पदों की संख्या कितनी दी गई है? 15 दी गई है। यहाँ 15 लिख दीजिए। 15 चौका कितना हो गया? 60। ये आपका गुणा करने पर आ गया 600। इसी तरह से आप लिखेंगे आगे प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 42। तो यहाँ आप लिखिएगा 9 संख्याओं का योग। 9 संख्याओं का योग। 9 संख्याओं का योग क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या। यहाँ लिखिएगा औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? आप देख रहे हैं 9 संख्याओं का औसत आपका क्वेश्चन में 42 दिया गया, तो यहाँ 42 हो गया। और पदों की संख्या कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसका गुणा कर डालिए। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना 18 होगा, हासिल 1 होगा। 9 चौक 36, 36 में जोड़े कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 37 हो जाएगा। आपका इतना आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 संख्याओं का औसत 42 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? 38। यहाँ लिखेंगे 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 38। औसत के स्थान पे आप 38 लिखेंगे। पदों की संख्या कितनी है? 5 है, तो यहाँ 5 कर दीजिए। अब 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 में 40 होगा। फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 होगा। 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। आपका इतना। कौन सी संख्या पूछी है? 10वीं संख्या पूछी है, तो यहाँ लिखेंगे 10वीं संख्या बराबर 10वीं संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 15 संख्याओं का योग। 15 संख्याओं का योग माइनस 9 संख्याओं का योग। 9 संख्याओं का योग प्लस कितना लिखेंगे? 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग। तो 15 संख्याओं का योग आपका कितना निकालें? 15 संख्याओं का योग आपने 600 निकाला है, यहाँ 600 कर देते हैं। माइनस 9 संख्याओं का योग कितना निकाला है? 378 निकाले। और उसके बाद 5 संख्याओं का योग कितना निकाले हैं आप? 190 निकाले।
यही तो है। यहाँ 600 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 378 में 190 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इतना 9 8 कितना हो जाएगा 16, 3 1 4 1 5 कितना आ गया ये 568 है। 600 में से 568 को आप हटा दीजिए, 10 में से 8 गए कितना आ जाएगा आप बताएंगे तो आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 को घटाएं कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना हो गया 32। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार पढ़ा दीजिए। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो हमने 15 संख्याओं का क्या निकाल लिया योग। तो योग कहाँ से 15 पदों, यहाँ पदों का योग होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो 15 संख्याओं का योग औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत 40 था, पदों की संख्या 15 था, गुणा कर दिया गया 60 आ गया। इसके बाद 9 संख्याओं का औसत कितना दे रहा था 42, तो 9 संख्याओं का योग औसत गुणे पदों की संख्या 42 गुणे 9 कर दिया गया, कितना आ गया 378 आ गया। उसके बाद फिर 5 संख्याओं का औसत 38 दिया गया, तो 5 संख्याओं का योग औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत कितना दिया गया 38 और पदों की संख्या कितनी दी गई है 5 दी गई, गुणा किया गया 190 आ गया। अब 10वीं संख्या पूछ रहा था, तो टोटल संख्या में से, टोटल संख्या का मतलब ये हुआ 10वीं संख्या, 10वीं संख्या बराबर 15 संख्याओं का योग माइनस 9 संख्याओं का योग प्लस 5 संख्याओं का योग। अब इन दोनों को जोड़ लिया गया, 15 संख्याओं का योग 600 निकाले थे आप, 9 संख्याओं का योग आपने 378 निकाला और 5 संख्याओं का योग 190 निकाला, दोनों को जोड़ा गया 500 कितना आ गया 68 आ गया, 600 में से 568 को घटाया गया 32 आ गया। देखिएगा जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये यहाँ से 1 से लेके 15 तक इसका औसत कितना दिया गया है, इसका औसत 40 दिया गया है। और 1 से लेके 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है आपका 42 दिया गया। लास्ट की कह रहा है, लास्ट की 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 38 दिया गया है। लास्ट की 5 संख्या 1 2 3 4 5 यानी 11 तक कितना दिया गया 38 दिया गया। ये नहीं यही बीच की संख्या 10वीं संख्या पूछ रहा था, तो 10वीं संख्या जब पूछ रहा था तो पहले आपने 1 से 15 संख्याओं का योग आपने निकाल लिया 600 आ गया, फिर उसके बाद 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आपने निकाल लिया, फिर 11 से 15 संख्याओं का योग आपने निकाल लिया, पूरा जोड़ पूरा संख्या कितनी थी 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की संख्याओं का योग में से 9 संख्याओं का औसत और 5 संख्याओं को औसत को हमने हटा दिया, तो कितना आ गया 32, यही आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आप दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में आपको दे रहा है 40 संख्या दी गई है, कह रहा है 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 62 दिया गया है। 62 है जिसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 58 है, अंतिम 18 संख्याओं का कितना दे रहा है 62, तो 23वीं संख्या आप बताइए। तो ऐसे लगाएंगे जैसे आपने इसके पहले सवाल सॉल्व किया था। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 संख्याओं का योग। 40 संख्याओं का योग क्या है, 40 संख्याओं का योग लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। क्या लिखेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना दिया गया है 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, आप बताएंगे 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 60, गुणे पदों की संख्या कितनी दी गई है, पदों की संख्या है आपको दी गई है 40, तो यहाँ 40 लिख लीजिए, गुणा करेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 2 जीरो आप ऐसे डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, आपका 24। फिर आगे कह रहा प्रथम 23 संख्याओं का औसत 58 दिया गया, यहाँ पुनः लिखेंगे 23 संख्याओं का, 23 संख्याओं का योग। 23 संख्याओं का योग क्या लिखेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। 23 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है
58 दिया, 58 लिख लीजिए। पदों की संख्या कितनी दी गई है? 23। आपस में इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए। कितना दिया गया है? ये आपका दिया गया 58 और 23 दिया गया है। इसका गुणा करें कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 का 4 होगा, हासिल 2 होगा और 5 यही 15 होगा, 15 तो कितना हो जाएगा? 17। 8 दूना कितना होगा? 16, हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, 4 हो गया, 7 6 कितना हो गया? 13 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया और यहाँ कितना आ गया? इसका गुणा करने पर आपका, इसका गुणा करने पर 13 34 आ गया। ये आपका इतना प्राप्त हो गया। कितने का मान प्राप्त हुआ? प्रथम 23 संख्याओं का औसत 58 था, तो ये 23 संख्याओं का योग आपने इतना निकाल दिया। इसके बाद अंतिम 18 संख्याओं का औसत 62 है। आप यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे 18 संख्याओं का योग। 18 संख्याओं का योग फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका यही होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। यहाँ आप क्या क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना दिया गया? 18 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 62। पदों की संख्या कितनी है? 18। गुणा कर दीजिए। कितना दिया गया है? 62 और 18 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16 और 8 छः कितना होगा? 48। 18 है ना? ठीक है, 8 दूना 16 हो गया और 8 छः कितना होगा? 48। 48 से कितना हो जाएगा? 49। यहाँ 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 के 2 6 के 6 कितना आ गया? 6 9 2 कितना आ गया? 11, 6 4 10 1 11 कितना आ गया आपका? 11 16 आ गया। ये इसके बाद पुनः आगे पढ़ते हैं। 18 संख्याओं का औसत 62 दिया था, 18 संख्याओं का हमने योग निकाला तो 11 16 है। अब इसकी बात कर रहा है 23वीं संख्या बताइए। 23वीं संख्या कैसे आप ज्ञात करेंगे? 23वीं संख्या आपको ज्ञात करने का फार्मूला यही है। यहाँ लिखेंगे 23वीं संख्या बराबर, 23वीं संख्या बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 23वीं संख्या बराबर लिखेंगे 23 संख्याओं का योग, 23 संख्याओं का योग प्लस 18 संख्याओं का योग। एक कोष्टक भी कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। 40 संख्याओं का योग, 40 संख्याओं का योग, योग। देखिए अब यहां से क्या करेंगे? 23 संख्याओं का योग आपने कितना निकाला है? 23 संख्याओं का योग आपने निकाला है 13 34। 18 संख्याओं का योग कितना निकाला है? 11 16। ये कोष्टक में माइनस 40 संख्याओं का कितना निकाला है आपने? 2400। ये अब यहाँ क्या करेंगे? 13 34 और 11 16 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 1 4 1 5, 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 1 1 कितना हो जाएगा? कितना आ गया आपका? ये 24 50 आ। ये कितना है आपका? 2400। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 50 है। अच्छा ये बताइए आप 23 और 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 3 11 होगा, 2 1 3 1 4। आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा ये कि अभी इसके पहले के सवाल हमने जब बताया तो हमने क्या किया था? जो यहाँ ऊपर दिया गया था उसमें उस संख्या में से इन दोनों को हमने जोड़ करके घटाया था, यही तो किया था। लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया गया कि इन दोनों को जोड़ा गया, इसको घटाया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये 40 संख्याओं का योग है। यहाँ दिया गया था 40 संख्याओं का औसत 60 है, तो 40 संख्याओं का योग आपने निकाला 2400 है। फिर इसके बाद प्रथम 23 संख्या है, 23 संख्याओं का औसत 58 दिया गया था, तो 23 संख्याओं का योग जब आपने निकाला औसत गुणे पदों की संख्या, तो 58 गुणे 23 किया तो 13 34 आ गया। उसके बाद 18 संख्याओं का औसत आपने निकाला 62 है,
तो 18 संख्याओं का आपने योग निकाला, औसत गुणे पदों की संख्या 62 गुणे 18 किए आप, कितना आ गया 1116। तो पूछा था 23वीं संख्या आप बताइए, 23वीं संख्या पूछा था। अब ये बताइए, ये 40 संख्याओं का योग 60 दिया गया और 23 संख्याओं का इतना दिया गया था, 18 संख्याओं का इतना दिया गया था औसत। ये बताइए 18 और 23 को जोड़ेंगे कितना होगा? आप बताएंगे 18 और 23 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो गया और 2 1 3 1 4 41 हो गया। ये 41 बन रहा है, यानी 41 संख्या बन रही है और ये कितनी संख्या है? 40 है। जो संख्या अधिक रहेगी उसी संख्या में से कम वाली संख्या को हम घटा देंगे, अधिक वाली संख्या में से कम वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो ये 40 संख्याओं का योग बन रहा था और ये टोटल कितनी संख्याओं का योग बना? 23 और 18 संख्या का बना। 23 18 संख्या का योग बना, तो हमने जो है 40 संख्याओं का जो योग था उसको हमने घटा दिया। तो हमने आपसे बताया ये संख्या दोनों जोड़ने पर अधिक हो रही थी और ये 40 हो रहा था, ये 41 हो रहा था। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हमने घटा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें। और पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया गया था तो उसमें जो है आपका देख लीजिएगा, पुनः वीडियो देखिएगा कि उसमें जो है कौन सी संख्या अधिक थी। पहली वाली संख्या अधिक थी और वो दोनों संख्याएं कम थी। जैसे आपको आप देखेंगे यहाँ 9 है और यहाँ कितना दिया गया? यहाँ 5 दिया गया, 9 5 14 होगा। 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो ये 5 संख्या है, ये 9 संख्या है, 9 5 कितना होगा? 14 होगा और ये 15 संख्या है। और वैसे यहाँ भी है, ये 40 संख्याओं का औसत इतना दिया गया, ये 23 संख्या, ये 18 संख्या। 23 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 41 बन जाएगा। जब 41 बनेगा तो ये 41 में से 40 वाली संख्या के योग को हम घटा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं इसके पहले वाली, उसको जाके देख लीजिए। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए।